नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज गंगवार। जैसे विप्र देवता होता है ना, ब्राह्मण देवता, वो इस भूमंडल का वास्तविक देवता है। जय भगवती देवी नमो। और ब्राह्मण ये हमेशा हितकारक होते हैं। शिक्षा हमारे अंतःकरण को पवित्र करती है। बाहर काटे मच्छर और भीतर काटे मत्सर। चमत्त अलग है लेकिन पंचगव्य अलग है। यही मनुष्य सदरूप अगले जन्म में दशरथ कौशल्या बने। आप उस प्रेम के मार्ग में चलते चलते वही व्यक्ति निर्वाणी पद प्राप्त कर सकता है। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। राधे कौन से पुण्य किए तुमने। सीताराम मन बजे तुमर कन हनुमान जो। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज गंगवार नंदन कानन होम स्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नंदन कानन होम स्टे में। तो अभी हो रही दोपहर का समय और हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से श्री नागेश्वर धाम, जहाँ पे धेनु मानस गौ कथा, श्रीमद् भागवत कथा का ही एक अंश कह सकते हैं, वो चल रहा है। और उसको श्रवण करने के लिए हम लोग निकल रहे हैं। आज तृतीय दिवस की कथा वहाँ पे होगी, तो तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। और आज हल्की सी धूप है। कल जो है मौसम पूरा दिन भर जो है बारिश का सा बना रहा, बादल लगे थे लेकिन बारिश हुई नहीं। आज जो है मौसम अभी बढ़िया बना हुआ है, बादल हैं लेकिन फ़िलहाल जो है बारिश की कोई उम्मीद नहीं है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार मौसम विभाग जो बता रहा है वो बता रहा है कि भाई बारिश की संभावना करीब 30-40% की हो सकती है। तो देखते हैं जो कुछ भी रहेगा। लेकिन हम चल रहे हैं यहाँ से कथा में, तो बहुत आनंद आएगा कथा में। बहुत ही सुंदर गौ चरित्र यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। बहुत सुंदर सी जो कथाएं हैं गौ माता से जुड़ी हुई, वो यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। और गौ माता का महत्व हमारे जीवन में क्या, वो चीज़ें सारी बताई जा रही हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप भी इसको पसंद कर रहे होंगे, और जिस प्रकार से पिछली वीडियोज़ को आप प्रेम दे रहे हैं उसी प्रकार से आप इस वीडियो को भी प्रेम देंगे। तो चलिए आज प्रवेश करते हैं तृतीय दिवस की कथा में। आपको ले चलते हैं श्री नागेश्वर धाम की तरफ। तो अभी घर से हम लोग निकल रहे हैं, साथ में हैं सेठ जी। सेठ जी भी आज पूरे हमारे पारंपरिक परिधानों के साथ में चल रहे हैं। और जब भागवत कथा श्रवण करने जा रहे हैं तो पूरा हमारा जो संस्कृति है, कुमाऊनी संस्कृति, उसको हमने अपने परिवेश में, परिधानों में उसको स्थान दे करके आगे चलते हैं। तो वो अच्छा भी लगता है इस प्रकार से, क्योंकि जितनी मातृशक्ति है वो अपने पारंपरिक परिधानों में आती हैं। तो हमारा भी अधिकार बनता है कि हम भी अपने पारंपरिक परिधानों के साथ वहाँ पर पहुँचें। तो हम चल रहे हैं यहाँ से। ये हमारा घर से रोड में पहुँचने वाला जंगल का रास्ता एक बार दिखाता हूँ आपको, कितना सुंदर लगता है यहाँ पे। ये पुराने पुराने पेड़ हैं ओक के, जिसे बोलते हैं बाँच, और इसके जंगल से हम लोग गुजर रहे हैं। और यहाँ पर्सनली मुझे तो बहुत ही बेहतरीन लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत ऊँचे ऊँचे पेड़ हैं और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं सीधे श्री नागेश्वर धाम के लिए। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं श्री मंदिर प्रांगण में, और कुछ ही क्षणों में व्यास जी विराजमान होंगे व्यासपीठ में और कथा प्रारंभ होगी। तो अभी कीर्तन प्रारंभ हो रहा है, यहाँ पे कीर्तन चल रहा है और कथा में प्रवेश करेंगे तृतीय दिवस की। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ में, आनंद लीजिएगा तृतीय दिवस की इस मनमोहक गो कथा का। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो।
तो व्यास जी विराजमान हो रहे हैं व्यास गद्दी में और प्रवेश करेंगे आज की तृतीय दिवस की कथा में, क्योंकि व्यास जी आ चुके हैं और साथ ही साथ में दिव्य संकीर्तन यहाँ पर हो रहा है। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न को, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जो भी मुझसे बदल रहे वो भजन सृष्टि हो जाता है, भजन सृष्टि हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। वंशी विभूषित करा गवनीर दाभा, पीतांबरा दरुणबिंब फलाधरुष्टा, पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा, कृष्णात् परं किमपि तत्त्व अहं न जाने। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वर्णन आता है, समस्त धर्मशास्त्र कहते हैं कि जैसे विप्र देवता होता है ना ब्राह्मण देवता, वो इस भूमंडल का वास्तविक देवता है। अब कैसे है वास्तविक देवता, प्रमाण सिद्ध करिए। तो जब हम विप्र को अर्घ से अलंकृत करते हैं, प्रतिग्रह देते हैं, तो मंत्र उच्चारण होता है, भूमि देवा द्विजन्मासी त्वं विप्रः पुरुषोत्तमम्, प्रत्यक्ष यज्ञ पुरुषो अर्घोयं प्रतिगृह्यता। भूमि देवा, इस भूमि में चलता फिरता जो प्रत्यक्ष देव है वो विप्र है, ब्राह्मण है। उसी प्रकार से जैसे ब्राह्मण चलता फिरता देव है, हम उसकी पूजा करते हैं, सम्मान करते हैं, उसी प्रकार से इस भूलोक की जो प्रत्यक्ष देवी है, जिसमें समस्त देवता विराजमान है, वो है गौ। और
का वर्णन मिलता है। नमो ब्राह्मण्य हिताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च, गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय। देखिए कितना सुंदर श्लोक है। नमो ब्रह्मण्य देवाय, हे ब्राह्मण देवता आपको नमस्कार है। नमो ब्राह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण, गौ और ब्राह्मण, गौ ब्राह्मण, गौ ब्राह्मण हिताय च, ये हित करने के लिए हैं। जगत हिताय, इस संपूर्ण जगत के हित करने के लिए। कृष्ण स्वरूप, क्योंकि कृष्ण भी गौ और ब्राह्मण की वंदना करते हैं। स्वयं भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भागवत में सुदामा जी से कहा है, विप्र प्रसादात धरणीधरोहम, विप्र प्रसादात कमलावरोहम, विप्र प्रसादात अजितो जितोहम, विप्र प्रसादात मम राम नाम। स्वयं भगवान के वाक्य हैं। विप्र प्रसादात, सब ब्राह्मणों के आशीर्वाद से, गौ माता के आशीर्वाद से ये सुंदर लक्ष्मी प्राप्त है, यह सुंदर वैभव प्राप्त है। सुंदर गौ ब्राह्मण के आशीर्वाद से ही अजितो जितो हम मम राम नाम। धन्य है वे लोग जिनके घर में गौ पालन है, गौ सेवा है, गौ पूजन है। तो चलता फिरता वास्तविक देव, जिसका दर्शन करने मात्र से अनेक प्रकार के अनिष्ट करते हैं, सुख संपन्नता व्याप्त होती है। लेकिन इस कलयुग के दोषों के कारण जो मति है ना, वो भ्रमित हो गई। आज अनेक अनेक प्रकार के जो दोष हैं, दोष एक नहीं कई दोष हैं। पहले हम कहें तो पहले के समय में केवल 3 ही रोग होते थे, कफ, पित्त और वात, और इनका भी निवारण होता था। लेकिन आज रोगों के साथ साथ दोष भी हैं। रोग तो है ही है, दोष अलग चीज है, रोग अलग चीज है, ध्यान देना। दोष अशांति युक्त से दोष लगते हैं। शारीरिक दोष, मानसिक दोष, ग्रह दोष, देव दोष, पर दोष, पितृदोष, राहु दोष, ग्रह दोष। तो ये दोष क्या है? ये तो बाधाएं हैं, दोष हैं। और इन दोषों को उत्पन्न करने वाले हैं कौन? हम स्वयं हैं, हम स्वयं लोग हैं। बाद में हम दूसरे को कोसते हैं कि ऐसे क्यों हुआ, लेकिन इसका मूल कारण हम है, क्योंकि हम ही ह्रासता की ओर बढ़ रहे हैं। ध्यान दीजिए, जब तक हम में गुण, आचरण, शीलता, विनयता, परोपकार और गौ के प्रति उदारता नहीं होगी, विप्रों के प्रति उदारता नहीं होगी, देवताओं के प्रति उदारता नहीं होगी, तब तक अनेक प्रकार के दोष हमको लगते रहेंगे। और वह जब दोष लगते हैं तो फिर शांति भंग हो जाती है। गीता में लिखा है, अशांतस्य कुतो सुखम। सुख अशांत जहां है, अशांतियता जहां व्याप्त है, वहां सुख कहां है? सुख किसको कहते हैं?
सुंदर सुंदर डल्लप के गद्दे मिल गए, सुंदर स्वादिष्ट भोजन मिल गया, सुंदर लग्जरी कार में घूम रहे, फ्लैट में घूम रहे, उसको सुख थोड़ी कहते हैं। सुख तो भीतर की वस्तु है, अपने आनंद का विषय है सुख। आप ऐसो आराम सब कुछ ले सकते हैं, लेकिन सुख जो आनंद विषय है वह तो आपको अपने आत्मीयता से प्राप्त होगा, और वही आत्मीयता आपको सत्संग, सेवा, ब्राह्मण दर्शन, गौ दर्शन, गौ सेवा से प्राप्त होती है। बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो गावो विश्वस्य मातरः, गाय इस जग की माँ है, वही भगवती स्वरूपा है, वही जगदम्बिका है, और वही समस्त देवताओं की पूज्यता है। तो आइए हम सब लोग थोड़ा मिलकर के सुंदर भाव से ब्रह्मा भगवती स्वरूपा गौ माता का ध्यान करते हुए जगदम्बिका की प्रार्थना करें, सभी लोग भाव से। जय भगवती देवी नमो हरिदे, जय पाप विनाशनी बहुफल दे, जय भगवती देवी नमो हरिदे, जय पाप विनाशनी बहुफल दे, जय भगवती देवी नमो हरिदे, जय पाप विनाशनी बहुफल दे, जय भगवती देवी नमो हरिदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे, जय भगवती देवी नमो हरिदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे, जय भगवती देवी नमो हरिदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे, जय कंस दिवाकर नेत्र धरे, जय कंस दिवाकर नेत्र धरे, जय पावक भूषित वक्त्र भरे, जय पावक भूषित वक्त्र भरे, जय अंधक दैत्य विशोष करे, जय अंधक दैत्य विशोष करे, जय भगवती देवी नमो हरिदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे, जय भगवती देवी नमो हरिदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे। और ब्राह्मण ये हमेशा हितकारक होते हैं। अब हर चीज को समझने के लिए एक शिक्षा की जरूरत होती है। शिक्षा और दीक्षा ये दो चीजें हैं जीवन में, ध्यान दीजिए। शिक्षा हमारे अंतःकरण को पवित्र करती है, भीतरी मन को पवित्र करती है, और दीक्षा हमारे अवचेतन मन को व्यवस्थित करती है। भीतरी जीवन और बाह्य जीवन, सरल भाषा में। महाभारत में एक
श्लोक आता है, उसमें वर्णन आता है कि दुर्योधन से कहा गया कि अरे दुर्योधन, तुम पांडवों को उनका भाग क्यों नहीं दे देते? वो आधा भाग नहीं मांग रहे तुमसे, केवल और केवल उनको 25% दे दो, 5 गांव दे दो, उसी में संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन तुम पूरा का पूरा राज्य हड़पना चाह रहे हो। ये कहाँ का नियम है भाई? जिनका जो भाग है उनको तो प्राप्त होना ही चाहिए। तो क्या ये धर्म है? क्या तुम धर्म के अनुसार चल रहे हो? तो दुर्योधन कहता है कि जानामि धर्मम न च मे निवर्तते, जानामि अधर्मम न च मे प्रवर्तते। मैं जानता हूँ धर्म क्या है, लेकिन मेरी उसमें कोई प्रवृत्ति नहीं है। मैं जानता हूँ अधर्म क्या है, लेकिन मेरी कोई निवृत्ति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मन में कोई ऐसी ताकत बैठी है, जो वो कहती है वैसा मैं करता हूं। दुर्योधन ने अपने जीवन में कई बार भगवान का दर्शन किया होगा कि नहीं? तो दर्शन से भी ऊंची जो महिमा है वो सत्संग की बताई गई है। और अगर दर्शन से ही सब कुछ प्राप्त है, तो दुर्योधन को तो सब कुछ प्राप्त हो जाना चाहिए, उसको ज्ञान प्राप्त हो जाना चाहिए। इस प्रकार के असत्य, और अगर उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता तो ये महाभारत का युद्ध नहीं होता। दर्शन से भी ऊंची महिमा सत्संग, क्योंकि सत्संग नहीं है दुर्योधन। सानिध्य में किसके रहा? वो किसी के रहा, और हमेशा दुराचारियों के सानिध्य में रहा। शकुनी जैसे मामा, उन्हीं के सानिध्य में वो रहा। तो सत्संग दुर्योधन को प्राप्त नहीं हुआ, जिस कारण अब ये सत्संग में क्या है? सत्संग के लिए भी हमको पहले भीतर से पवित्र होना पड़ेगा। निर्मत्सराणाम सताम, निर्मत्सर बनना पड़ेगा। मात्सर्य, ये जो मात्सर्य है ना, ये व्यक्ति को काटते हैं, भीतर से काटते हैं। बाहर काटे मच्छर और भीतर काटे मत्सर। मात्सरी क्या है? ये क्रोध है, लोभ है, काम है, ईर्ष्या है। इसी को मात्सर्य कहा गया। तो पहले निर्मत्सर होना है, इन सभी विकारों का दमन करना है। जब हम पूर्ण रूप से निर्मल हो जाते हैं, तब हम सत्संग को ग्रहण करने के अधिकारी होते हैं। तब हम गौ सत्संग में बैठने के अधिकारी हो सकते हैं, उस गौ को समझने के अधिकारी हो सकते हैं। अन्यथा तो ये सत्संग में एक कान से सुना, दूसरे कान से आउट। पहले अपने आप को निर्मत्सर हम बनेंगे कैसे? इसके लिए शिक्षा और दीक्षा की जरूरत होती है। शिक्षा हमारे भीतरी जीवन को व्यवस्थित करती है, बाह्य भीतरी मन को, चेतन मन को व्यवस्थित करती है, और दीक्षा हमारे अवचेतन मन को व्यवस्थित करती है। शिक्षा प्राप्त करने से हम में अनेक प्रकार के ज्ञान तत्व की प्राप्ति होती है, और जब हम दीक्षित होते हैं, किसी दिव्य सत्संग में हमें दीक्षा प्राप्त होती है, तो उससे हमारा बाह्य मन व्यवस्थित होता है। तो शिक्षा और दीक्षा का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। और जब आपने साधना की ना, साधना की, तपस्या की, उस तपस्या, उस साधना के फलस्वरूप जो हमारे ये चर्म नेत्र हैं, इन नेत्रों में एक महान दृष्टि प्राप्त हो जाती है, महान ज्योति प्राप्त हो जाती है। अभी जो नेत्रों में ज्योति है,
ये सांसारिक ज्योति है, हम इस ज्योति से संसार को देखते हैं। लेकिन इन ज्योति में जब दिव्य ज्योति का जुड़ाव हो जाता है तो ये दृष्टि महान बन जाती है। हम प्रत्येक तत्व में, प्रत्येक जीव में हम वो परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं। तब हमको वास्तविकता का ज्ञान होता है। और हम जब गौ का दर्शन करें तो उसमें हमें 33 कोटि देवताओं का दिव्य दर्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। उसके लिए साधना की जरूरत है, और साधना सत्संग से प्राप्त होती है। विद्वान लोग तो कहते हैं कि एक घड़ी आधी में भी पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। एक घड़ी आधी में पुनियाद, आधी एक घड़ी का सत्संग मिले, एक घड़ी का नहीं भी मिले तो आधी घड़ी, अच्छा आधी घड़ी का भी नहीं मिले, 2.5 घड़ी का 1 घंटा होता है, 5 घड़ी का 2 घंटे, समझते। अब उसमें यहां तक विद्वान लोग कहते हैं कि 1 घड़ी का सत्संग किसी को मिल जाए, चलो 1 घड़ी का भी समय नहीं है, आधी घड़ी का मिल जाए, आधी घड़ी का भी समय नहीं है, लेकिन उसमें भी आधी घड़ी का सत्संग मिल जाए, आधी का भी आधे का सत्संग यदि मिल जाए तो हरे कोटि अपराध, कई प्रकार के अपराध अनिष्ट कट जाते हैं और कल्याण प्राप्त हो जाता है, कल्याण हो जाता है। ऐसा ही सत्संग हमको मिले। सत्संग के लिए ललाहित रहना चाहिए। जिस प्रकार से भूख लगती है ना तो हम रोटी को तलाशते हैं, प्यास लगती है तो हम जल को तलाशते हैं, जल कहाँ मिले, भूख लगती है रोटी कहाँ मिले। उसी प्रकार से ये जो आत्मा का भाव है, ऐसे ललाहित रहना चाहिए कि सत्संग कहाँ हो रहा है, हमें सत्संग लेना है। तो सत्संग रूपी गंगा में डुबकी लगा। जातस्य ब्राह्मणः कर्मस्य ब्राह्मणः। ब्रह्म का अर्थ है ब्रह्मम जानाति स ब्राह्मणः, जो ब्रह्म को जाने, जो ज्ञान को जाने वो भी ब्राह्मण है। और ब्राह्मण, एक मंत्र युक्त ब्राह्मण जब किसी को आशीर्वाद देता है ना तो उसका आशीर्वाद कभी निष्फल होता नहीं है, क्योंकि वो भूमि देवा विजनवासी, इस भूमि का प्रत्यक्ष देव है। और शास्त्र कहता है कि विप्रा मंत्र विदो युक्तास्तैर्यः प्रोक्तास्तथा शीसः ता निष्फलाः भविष्यन्ति न कदाचित् विस्फुटम्। एक मंत्रविद, मंत्र को जानने वाला, मंत्र युक्त ब्राह्मण जब अपने प्रसन्न मन से किसी को आशीर्वाद देता है, ता निष्फला भविष्यन्ति न कदाचित् विस्फुटम्, उसका आशीर्वाद कभी भी निष्फल होता नहीं है। लेकिन उस ब्राह्मण में ये लक्षण होने चाहिए। ये सुया मृत दम्भेर ईर्ष्या हिंसा मान विवर्जितः, न तेषां सत्यशीलानां आशीषो विफलाकृतः। उसमें ये लक्षण होने चाहिए। यहाँ पर ब्राह्मण की निंदा नहीं की जा रही है, यहाँ पर उनको सावधान किया जा रहा है। ब्राह्मण तो देवतुल्य है, लेकिन जो धर्म शास्त्र की बातें हैं उन्हें यही चीज बताई।
ये सुया नृत दम्भे ईर्ष्या हिंसा मान विवर्जितः न तेषां सत्यशीलानां आशीषो विफलाकृतः। सबसे पहले ब्राह्मण देवता में असूया दोष नहीं होना चाहिए। सूया नृत आनंद माने झूठ, उसको असत्य भाषित नहीं होना चाहिए। असूया दोष नहीं होना चाहिए। असूया दोष किसे कहते हैं? गुणेषु दोष विष्करणम ससूया, व्याकरण में बताया। गुणेषु दोष विष्करणम ससूया, जो गुणों में भी दोषों को देखता है, अच्छाई में बुराई को देखना, यही असूया है। असूया दोष इसी को कहते हैं। ये बात केवल विप्रों के लिए नहीं, ये सभी के लिए है। आज हम लोग भी अच्छाई में बुराई देखते हैं बहुत जगह। तो सबसे पहले ये दोष समाप्त होना चाहिए। प्रयास तो ये करें कि कोई बुरा व्यक्ति है उसमें से भी कुछ गुण मिल जाए, हमको लेने योग्य कोई गुण मिल जाए, ये प्रयास करना चाहिए। कोई बुरा व्यक्ति भी है उसमें भी कोई ना कोई एक अच्छा गुण होगा, उसको लेने का प्रयास करना चाहिए। और जो अच्छाई कर्म कर रहा है उससे सीखने का प्रयास करना चाहिए, ना कि उस पर दोष निकालना। तो पहला लक्षण है असूया दोष समाप्त, असूया दोष नहीं होना चाहिए। दूसरा, नृत असत्य का सहारा नहीं लेना चाहिए, असत्य भाषण नहीं करना चाहिए, असत्य नहीं बोलना चाहिए। तीसरा लक्षण है दंभ, उसमें दंभ नहीं होना चाहिए। दंभ का मतलब होता है पाखंड। बाहर से कुछ और भीतर से कुछ और, ये नहीं होना चाहिए उसमें। दंभेर ईर्ष्या, उसमें ईर्ष्या का भाव नहीं होना चाहिए। ईर्ष्या एक दीमक है जो मनुष्य को कुतर देती है। ईर्ष्या का भाव, ईर्ष्या से दूर रहना चाहिए। हिंसा, लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहिए। हिंसा मान विवर्जितः, कभी भी अपने सम्मान की कामना ना करे। ध्यान देना, ये लक्षण बताए जा रहे हैं ब्राह्मणों के। हिंसा मान विवर्जिता, यदि ये लक्षण उस ब्रह्म देवता में है, आशीषो विफलाकृतः, और ऐसे लक्षण यदि ब्राह्मण में है, वो व्यक्ति प्रसन्न मन से यदि आशीर्वाद देता है तो आशीषो विफलाकृतः, ऐसे विप्र का आशीर्वाद कभी भी निष्फल होता नहीं है। भीष्म जी युधिष्ठिर से कहते हैं कि गाय, भूमि और सरस्वती, ये तीनों समान नाम वाली हैं। गाय, भूमि और सरस्वती, ये तीनों समान नाम वाली हैं। इन तीनों वस्तुओं का दान करना चाहिए, तीनों चीजों का दान करना चाहिए। गौ का दान करने के लिए कल गौदान की महिमा हमने सुनी। इसे कहते हैं गौदान, दो अर्थ उसके बताए गए हैं, यश और अश्य। गाय दान, गाय के लिए भी दान, गाय का भी दान है। उसी प्रकार से भूमि दान भी होता है। दानों में श्रेष्ठ भूमि दान। कोई गौ सेवा के लिए भूमि देता है, कोई मंदिर निर्माण के लिए भूमि देता है। तो और ऐसे ही सरस्वती दान, यानी जो ज्ञान हमने लिया है सरस्वती स्वरूप, उसको बांटना, उसको देना, वो सरस्वती दान। ये तीनों दान श्रेष्ठ, और इन तीनों की उपमा एक ही के साथ दी गई, तीनों एक ही है कि तुलया नामानि देयानि त्रीणि तुल्य फलानि च सर्व काम फलानि यह गावः पृथ्वी सरस्वती। गाय, पृथ्वी, सरस्वती,
इन तीनों चीजों का दान करना चाहिए। इन तीनों के दान का फल भी समान ही है, ये भी बताया। मातरः सर्वभूतानां गावः सर्वसुखप्रदाः बुद्धिमा कांक्षता नित्यं गावः कार्यः प्रदक्षिणः। इन तीनों का दान का जो फल है, पुण्य लाभ है, वह भी एक ही है, समान ही है। ये तीनों वस्तुएं, तीनों चीजें मनुष्य की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण करने वाली हैं। और संपूर्ण पुराण, सभी पुराण इसका वर्णन भी करते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं अपने मानस में, सुमति कुमति सबके उर बसहि, सुमति कुमति सबके उर बसहि, नाथ पुराण निगम अस कहहि, नाथ पुराण निगम अस कहहि। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ सुमति तहाँ विपत्ति निधाना। सुमति कुमति सबके उर बसहि, सुमति और कुमति सबके हृदय में, मन में रहती है। और जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ अच्छी बुद्धि है, अच्छे गुण हैं, विचार अच्छे हैं, समन्वयता है, तो वहाँ संपत्ति नाना। और जहाँ कुमति है, अच्छा कुमति आएगी कैसे? जो हमारा खान पान है ना, वो सब बिगड़ गए। गाय के दूध को पीने की बजाय हम लोग पैकेट का दूध पी रहे हैं आज। क्यों? क्योंकि गौएं नहीं है। और जो गौएं हैं भी, वो जो दूध दे रही हैं, उस दूध को भी हम बाजार में बेच रहे हैं। उस गाय के दूध को पीजिए और जो बचे तब उसको बाजार में आप सेल कर सकते हैं। गाय का दूध, माँ का दूध पहले उसके बच्चे के लिए है, और उसके बाद जब बचे तो हमारे लिए है, और उसके बाद जो बचे वो फिर विक्रय के लिए है। ये भाव होना चाहिए। गाय का दूध, गाय का दही, मक्खन, घृत इत्यादि को ग्रहण करने से अनेक प्रकार की जो बुद्धि आज मलिन हो गई है वो स्वच्छ होती है। लेकिन हम लोगों में विडंबना यह है कि हम गाय का तो तिरस्कार कर रहे हैं और फिर बाहर से दूध ला रहे हैं, पैकेट वाला, वो जो टेट्रा पैक होता है ना, डब्बे वाला, उसको हम पी रहे हैं। अब उसको पीने के बाद तो कहाँ से सुमति हो? अच्छा, गाय का दूध पीने के साथ साथ गाय का दूध तो नहीं पी रहे, वही पैकेट वाला दूध पीते हैं, वो भी बहुत कम लोग। अब और ही चीज पीने लग गए। दूध तो बहुत दूर की बात है, वो और ही चीज मिल रही है। अब उससे कहाँ से सुमति आएगी बताओ? अच्छा, आपको यदि और चीज पीनी है तो गोमूत्र पीजिए, वो बड़ी दिव्य चीज है। हाँ, उससे सुमति जरूर आएगी। एक काली गाय का की बछिया का गोमूत्र आप पीजिए, आपको जीवन में कभी भी कोई कंठ रोग नहीं सताएगा, कोई कैंसर रोग नहीं सताएगा, ये पक्की बात है। लेकिन अब लोग और ही चीज पी रहे हैं। लाल लाल कलर का कलर होता है, अरे सफेद कलर का दूध पीजिए ना, वो भी गाय का।
मिश्रित वाला नहीं, पाउडर वाला नहीं, केमिकल वाला नहीं, प्योर गाय का दूध, प्योर गाय का दही, आप उसको ग्रहण करिए तो निश्चित ही सुमति आपको प्राप्त होगी। पंचामृत भी है, पंचामृत अलग है लेकिन पंचगव्य अलग है। अच्छा, इनमें पंचामृत में केवल 2 चीजें पृथक हैं, लेकिन 3 चीजें वहां पर भी गौ से मिलती हैं। और पंचगव्य तो 5 तत्व गौ से ही निर्मित होते हैं, गौधन से ही निर्मित होते हैं। पंचगव्य में गाय का दूध, गाय का दही, गाय का गोबर, गोमूत्र और एक गाय का दही। गाय का दही, गाय का दूध, गोमूत्र, गोबर, एक गाय का दूध, 5 चीजें, 5 तत्व। तो इससे पंचगव्य का निर्माण होता है। दूध, दही, गाय का घी, गाय का गोबर, गाय का गोमूत्र, ये 5 तत्व होने चाहिए पंचगव्य। और इस पंचगव्य को बनाने की विधि, अब इसमें भी जब 5 तत्वों को मिलाया जाता है तो 5 देवताओं का आवाहन किया जाता है, और आवाहन करके जब हम उसको प्राशन करते हैं, उसको पीते हैं, तो हृदय में, मन में बैठे हुए जो पाप हैं, विकार हैं, वो तुरंत भाग जाते हैं, तुरंत भाग जाते हैं। और तब यहाँ पर लिखा, पंचगव्य का जो करिपाना पूजा हेतु प्रथम प्रमाण। जो व्यक्ति पंचगव्य का पान करता है उसे पूजा करने का प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाता है। पंचगव्य देवत्व का निर्माण करता है, कि देवत्व का निर्माण अर्थात पूजा करने का अधिकार दिलाता है। पंचामृत से देव की प्रतिष्ठा होती है। पंचामृत पयो दधि घृतम च, दूध, दही और घी, ये 3 गऊ की। उसके बाद इसमें शर्करा होनी चाहिए, खांड, चीनी का बूरा जिसको बोलते हैं, और शहद, मधु शर्करान्वितम। ये 5 तत्व से पंचामृत बनता है। 5 प्रकार के अमृत होते हैं। पंचामृत, और ये पंचामृत जब हम इस पंचामृत से देवता का अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, उनको स्नान कराते हैं, तो उनके चरणों से जब यह निकलता है तो यही पंचामृत चरणामृत बन जाता है। चरणामृत, चरणों का अमृत। और पंचामृत से चरणामृत बनने के बाद इसको ग्रहण करने से अनेक प्रकार से भी हमारी मानसिक शुद्धि होती है, आत्मशुद्धि होती है। जो चंचलपना है ना, कुंडली में किसी जातक का यदि चंद्रमा नीच भाव का हो, वो मन को अशांत करता है, एक जगह मन नहीं लगता, मन भटकता रहता है, चंचलपना रहती है। तो उस व्यक्ति को या उस जातक की माता पौर्णमासी का व्रत करके सायंकालीन में पंचामृत बनाए। और पंचामृत में ये 3 चीजें बिल्कुल गौ की होनी चाहिए, दूध, दही, घी और शहद, चीनी मिलाकर के पंचामृत बना लें। पंचामृत बनाने का भी एक नियम है, जितना दूध है उसका आधा दही होना चाहिए,
और जितना दही है उसका आधा घी होना चाहिए, और जितना घी है उसका आधा शहद होना चाहिए, और उसका आधा चीनी होनी चाहिए, तब वो पंचामृत है। और लोग स्वाद के लिए सुबह दही खिलती नहीं हुआ, चीनी खिलती नहीं, और चटपट हो बहुत बड़ी हरो और मीठ मीठ। स्वाद नहीं देखना है पंचामृत में, स्वाद नहीं देखना है, उसकी नियम की गुणवत्ता होनी चाहिए। और उस पंचामृत से हम शाम को चंद्रमा में नारायण देवता का दर्शन करते हुए उनको पंचामृत से स्नान कराएं, और वही पंचामृत स्नान कराने के बाद जब चरणामृत बन जाता है तो उस जातक को पिलाएं जो चंचल प्रवृत्ति का है। उसकी जो मानसिक चंचलता है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, गंभीर पना आना शुरू हो जाएगा। ये पंचगव्य की पंचामृत की विशेष उपयोगिता है। बोले गौ माता की जय हो। मनु स्वयंभू मनु प्रजापति हैं, और इनकी भार्या शत्रुपा, इन्होंने भी गौ सेवा की, और गौ सेवा करते हुए साधना की, और भगवान को प्रसन्न किया, और पुत्र रूप में श्रीमन नारायण की कामना की, जिस कारण यही मनु शत्रुपा अगले जन्म में दशरथ कौशल्या बने, और स्वयं श्रीमन नारायण राम रूप में इनके यहाँ अवतरित हुए। और वर्णन आता है कि भगवान श्री राम ने महाराज दशरथ एवं महारानी कौशल्या के पुत्र रूप में जन्म ग्रहण कर अनेक प्रकार की बाल लीलाएं की, और उन बाल लीलाएं का जो परोक्ष श्रेय है वो गौ को ही दिया गया। इसलिए कहा गया है गावो यज्ञस्य ही फलम गोसु यज्ञाः प्रतिष्ठिताः। यज्ञ की प्रतिष्ठा गायों से है, और गाय ही यज्ञ फल का कारण है। और जब राम जी अवतरित हुए ना, तो उस समय गवाम 7 सहस्राणि 10 तेभ्यो ददौ नृपः। उस समय राजा दशरथ ने 10 लाख गौओं का ध्यान किया। गवाम 7 सहस्राणि 100,000, यानी 100,000 का मतलब 10 लाख। 10 लाख गवाम 7 सहस्राणि 10 तेभ्यो ददौ नृपः। 10 लाख गौओं का दान किया दशरथ जी। इस संसार में भी फिर अनावृष्टि होती है, इसलिए प्रयास ये करना चाहिए कि हम गौ को सुखी रखें। गाय सुखी है तो हम सब सुखी हैं। राम कृष्ण की जय कैया सारे जग की माता है। सबकी भाग्य
भारत देश की शोभा तुमसे सबके भाग्य विधाता है। कृष्ण की प्यारी गैया सबकी विधाता है। सारी जग की माता है और सबके भाग्य विधाता है। सारी जग की माता है और सबके भाग्य विधाता है। भाग्य विधाता है। कृष्ण की प्यारी गैया माता है। माता है और सबके भाग्य विधाता है। धरती माता सी गौ माता सब जग पोषण पाता है। धरती माता सी गौ माता सब जग पोषण पाता है। धरती माता सी गौ माता सब जग पोषण पाता है। धरती माता की गौ माता सब जग पोषण पाता है। एक बार द्वापर युग में मिटे धर्म सत्कर्म नसाए। जब सब धर्म सत्कर्म नष्ट हो रहे थे, क्योंकि उस समय निष्ठुर एवं अभिमानी राजा कंस का शासन था। ध्यान दें, जिसने अपने माता पिता को बंदी बना लिया था। जे पितु मात बंदी ग्रह। कंस का एक अर्थ होता है क्रोध। ध्यान देना, जब क्रोध व्यक्ति में हावी हो जाता है ना, तो वो अनेक प्रकार के अनिष्ट करता है। इसलिए ये क्रोध नहीं होना चाहिए। और कंस का एक नाम क्रोधी है। अब जिसमें बहुत ज्यादा क्रोध ज्यादा होता है ना, क्रोधी स्वभाव का जो होता है, तो उसे कंस की उपाधि दी जाती है। बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो वर्णन आता है धेनुमानस में कि एक बार द्वापर युग माही मिटे धर्म सत्कर्म नसाही। द्वापर युग में जब धर्म और सत्कर्म सब नष्ट हो रहे थे, क्यों हो रहे थे? इसका मूल कारण है कि उस समय निष्ठुर कंस अभिमानी राजा का शासन उस समय था। क्रोध से अहंकार की उत्पत्ति है, इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। कोई व्यक्ति क्रोधी है, कंस स्वभाव का है, तो प्रयास करना चाहिए कि हम इसको कैसे शांत करें, इसका क्रोध कैसे शांत करें। आप भी क्रोध में आवेश में कुछ बोलोगे, वो भी बोलेगा, वो भी कहेगा, तो फिर आप भी कंस और वो भी कंस, दोनों ही कंस हो जाएंगे। फिर दोनों कंस ही लड़ेंगे आपस में। एक को तो प्रेम की मूर्ति राधा कृष्ण बनना ही पड़ेगा ना। प्रेम की मूर्ति कौन है? गौ तो बनना ही पड़ेगा ना। एक को गौ कौन है? ये भी तो प्रेम की मूर्ति है। अब ये धर्म और सत्कर्म क्या है? जब क्रोध अहंकार ज्यादा आ जाता है ना, तो ये धर्म सत्कर्म रुक जाते हैं। गौ सेवा, गौ पूजन, ये सब बंद हो जाती है। और यही चीज हुआ, यही धेनुमानस कह रहा है। प्रेम में कमी होने का कारण ही क्रोध है।
प्रेम के एक अर्थ नहीं, प्रेम के कई अर्थ हैं। प्रेम के एक अर्थ नहीं है। एक निश्चल भक्ति, निष्कपट भक्ति, स्वार्थ रहित भक्ति, वो भी प्रेम है। गौ माता को आप दूध दूहते हो, साक्षात प्रेम की मूर्ति है गौ माता। प्रेम की साक्षात मूर्ति गौ माता, और उसी गौ माता गौलोक में भगवान श्री कृष्ण की जो आह्लादनीय शक्ति है, जो गौ से ही प्रकट हुई है, श्री राधा जी। राधा जी का उल्टा बोले तो धारा। तो उस प्रेम रूपी धारा उस प्रेम से ही प्रकट हुई है कि नहीं? प्रेम रूपी धारा कहां से प्रकट हुई है? प्रेम से। और प्रेम की मूर्ति कौन है? गौ माता। इसीलिए गौलोक में प्रेम रूपी धारा प्रकट हुई, जिसको धारा का उल्टा कर दिया, क्या बना? तो प्रेम रूपी मूर्ति गौ से ही राधा जी प्रकट हुई और कृष्ण की आह्लादनीय शक्ति है। और यही प्रेम की मूर्ति है। और जहां पर क्रोध, अभिमान, अहंकार जनित हो जाता है, तो वहां पर प्रेम में कमी आ जाती है। और प्रेम में कमी आने से तपस्या भी भंग हो जाती है, धर्म काम भी बंद हो जाते हैं। प्रेम माने एक प्रकार से उत्साह। प्रेम का मतलब एक प्रकार से हम बात करें तपस्या, साधना, सेवा, ये सब प्रेम से ही तो होता है। अगर प्रेम है, कथा के प्रति प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम, गौ के प्रति प्रेम, गोविंद के प्रति प्रेम यदि है, तो एक उत्साह जागृत होता है, सेवा का भाव जागृत होता है। हमारे कर्णों में शक्ति आ जाती है उस दिव्य तत्व को ग्रहण करने की। हमारे नेत्र महान बन जाते हैं, या हाथ दान देने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं। लेकिन जहाँ से हम स्वार्थ सिद्ध करते हैं, अहंकारता जहाँ विद्यमान हो जाती है, क्रोध बढ़ने लगता है, तो वहाँ पर ये प्रेम समाप्त हो जाता है। जब प्रेम समाप्त होता है तो इसके साथ सेवा समाप्त हो जाती है, इसके साथ दान समाप्त हो जाता है, कर्म धर्म समाप्त हो जाता है, यज्ञ कर्म होम सब बंद हो जाता है। इसलिए प्रेम के मार्ग में जाने के लिए महाराज जी बड़ी तपस्या का भाव चाहिए। प्रेम के मार्ग में हर कोई नहीं जा सकता। ये जो अभी यहाँ कथा हो रही है, ये प्रेम का मार्ग ही तो है? और इस प्रेम के मार्ग में प्रेम माने भक्ति, प्रेम माने तपस्या, प्रेम माने साधना, प्रेम माने सेवा, प्रेम माने स्वार्थ रहित, प्रेम माने दर्शन, प्रेम माने यज्ञ। इनमें कोई स्वार्थ नहीं है। ये तो यहाँ पर है, ये प्रेम चर्चा ही तो है। कथा क्या है? चाहे आप गौ कथा लीजिए, भागवत लीजिए, शिव कथा लीजिए, कोई लीजिए, ये सब क्या है? ये प्रेम कथा है। तो ईश्वर से प्रेम करने का एक भाव सिखाता है। और उस प्रेम के मार्ग में चलते चलते वही व्यक्ति निर्वाणी पद प्राप्त कर सकता है, जिस पर वास्तव में गोविंद की कृपा हो, गोपाल की कृपा हो, गौ की कृपा हो। इसलिए एक संत एक व्यक्ति से कहते हैं, बड़ा सुंदर भाव है, ध्यान से सुनिएगा। प्रेम प्रेम नगर मत जा,
संपूर्ण संसार की जो भी कामनाएं हैं, इससे जब तक विरक्ति नहीं होती हम संन्यास में प्रवेश नहीं कर सकते। उसी प्रकार से हम भक्ति के मार्ग में नहीं चल सकते, क्योंकि जब हम उसके मार्ग में चलते हैं तो उसमें अनेक अनेक प्रकार के ऊंचा शिखर ठिकाना, रहने की कोई जगह नहीं, पहाड़ पर रहना पड़ेगा। पहाड़ बोले तो बड़ा पहाड़ आ जाएगा पहले। ये पहाड़ क्या है? ये आपके रिश्ते नाते हैं। इलाका जाने से हम काटना जाइए कैसे ना जब 12 हमको है मटर तोड़ना है, पहले मटर तोड़ फिर दे। जब बाजार पर दूर से पहले दूर गया, मेरी तबियत खराब है, पहले मुझे डॉक्टर का दिखा। जानते थे स्कूल में फीस जम करने से पहले स्कूल में फीस जम कर। बड़े ठिकाने हैं, बड़े कठिन है भक्ति के मार्ग के पंथ। प्रेम प्रेम मार्ग का पंथ कठिन है। प्रेम मार्ग का पंथ कठिन है। प्रेम नगर का पंथ बड़ा कठिन है। रास्ते बड़े कठिन है, इतना सरल नहीं है चलता है। दूसरी बात इसलिए कहते हैं नगर मत प्रेम नगर मत और इतना ही नहीं, प्रेम नगर की गहरी नदियाँ, प्रेम नगर की गहरी नदियाँ, प्रेम नगर की गहरी नदियाँ, प्रेम नगर की गहरी जिसमें रैदास डूब गए, ये सूरदास डूब गए महाराज, ये मीराबाई डूब गई, ये बाहर नहीं निकल पाए, इतनी गहरी नदियां हैं। इसलिए जब अत्याचार ज्यादा बढ़ते हैं ना तो ये धरती माता, अभी आपने सुना ना, धरती माता सी गौ माता सब जग पोषण पाता है? तो धरती माता ही गौ माता है। और ये धरती एक गौ का रूप बना लेती है। और धरती बहुत दुखी, जब गाय दुखी होती है तो उसके आंखों से आंसू आते हैं, देखा कभी? जब पीड़ा होती है रोती है गाय। तो ये धरती तो है, ये धरती भी जब दुखी होती है तो गौ का रूप धारण करती है, रोती है, विलखती है। जब हमको पीड़ा होती है, हमको कष्ट होता है तो हम भी अनेक प्रकार से रोते हैं, विलखते हैं। शांति नहीं मिलती तो हम जगह जगह शांति की खोज में कहां कहां नहीं जाते। उसी प्रकार से जब धरती दुखी होती है तो यह भी होती है। और वर्णन आता है, धरती व्याकुल कंपित
पीत भारी धरती व्याकुल कंपित भारी धरी को तनु मही फिरत विचारी धरी को तनु मही फिरत विचारी धरी धीरज निज नाथ पुकारी धरी धीरज निज नाथ पुकारी सुर समूह मिल संत पुरारी सुर समूह मिल संत पुरारी धरती व्याकुल कंपित भारी। और जब अत्याचार बढ़ गए कंस के द्वारा तो उस समय धरती दुखी होकर के कंपायमान हो रही धरी गौ तनु मही फिरत बिचारी और गौ का शरीर धारण करके इधर उधर मारी मारी फिर रही थी और धरी धीरज निज नाथ पुकारी जैसे तैसे धैर्य रखकर अपने स्वामी श्रीमन नारायण को पुकारने लगी। और उसके साथ में क्योंकि गौ के शरीर में सभी देवताओं का निवास है कि नहीं, तो उस गौ के साथ में सुर समूह मिली संग पुरारी और समस्त देवता उस गौ के साथ नारायण को पुकारने लगे। सारा देव समाज मिल भगवान शंकर भी साथ में है और श्रीमन नारायण को पुकार रहे। आंखों में आंसू नयन वारी हरि सन्मुख होई नयन वारी हरि सन्मुख होई सुर समूह बर बसरित होई सुर समूह बर बसरित होई गगन गिरा सोनी सुर सब हरि से गगन गिरा सोनी सुर सब हरि से भयो उछाह सुमन तप हरि से भयो उछाह सुमन तप हरि से नयन वारी हरि सन्मुख होई। आंखों में आंसू लेकर वह गौ माता हरि के सम्मुख हुए देवता नारायण को पुकार रही है। और उसी समय आकाशवाणी हुई गौ माता के उस दिव्य भाव को देखते हुए और उस आकाशवाणी में नारायण का आश्वासन प्राप्त हुआ धरती माता गौ माता को देवताओं को। और आकाशवाणी देवताओं ने सुनी गगन गिरा सुनी सब सुर सब हर्ष वो सभी सुर माने देवता सभी हर्षित हुए और भयो उछाह सुमन तब बरसे और चारों ओर उत्साह हुआ सुमन तब बरसे सुमन माने पुष्प फूलों की वर्षा होने लगी। मनुज रूप राखे सुर चोरी मनुज रूप राखे सुर चोरी कहाँ अवतरे उशेष हरि जोरी कहाँ अवतरे उशेष हरि हर्षित धरा बाट सब जोही हर्षित धरा बाट सब जोही अब आवे प्रभु दस गीत सोही अब आवे प्रभु दस गीत सोही। और वर्णन आता है कि वह आकाशवाणी में जो शब्द गुंजायमान हुए कि इस धरती पर शीघ्र ही नारायण अवतार लेंगे
और तहाँ अवतारे हूँ शेष हरि जोड़ी, नारायण और शेषनाग की जोड़ी अवतरित होगी। ये आकाशवाणी हुई। और हर्षित धरा बांट सब जोही, और जब ये आकाशवाणी सुनी तो सारी धरती हर्षित हो गई और सब भगवान की प्रतीक्षा कर रहे, कब आवे प्रभु 10 दिक सोही। अब भगवान कब आएंगे, प्रतीक्षा कर रहे, सोच रहे थे हमारे भगवान कब आएंगे, कब 10 दिशाएं सुशोभित होंगी। अब यही सोच रहे और निरंतर प्रतीक्षा कर रहे, क्योंकि प्रतीक्षा, कोई तप कर रहा, कोई जप कर रहा, कोई निरंतर भगवान नाम सुमिरन कर रहा, और अनेक प्रकार से भगवान के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और इधर कंस ने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ किया। अब यहाँ पर से कृष्ण कथा प्रारंभ हो रही है, जो कथा को हम कल श्रवण करेंगे। कल यहाँ पर भगवान की सुंदर गौ लीला, बाल लीला का भी प्रसंग यहाँ पर चलेगा धेनु मानस के अनुसार। तो आज धेनु मानस के वसुदेव देव की विवाह के साथ आज की कथा को यहीं पर विराम दें, क्योंकि दूर दराज से भी लोग आए हैं और उनको भी जाना है, मौसम की भी अनुकूलता चाहिए। सभी लोग भाव से संकीर्तन भाव से। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। वो तो धेनु चरैया लाल मेरो है, वो तो धेनु चरैया लाल मेरो है, वो तो धेनु चरैया लाल मेरो है, वो तो धेनु चरैया लाल मेरो है। मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, वो तो बाके बिहारी लाल मेरो है, वो तो बाके बिहारी लाल मेरो है, वो तो धेनु चरैया श्याम मेरो है, वो तो धेनु चरैया श्याम मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय गौ हो, माता की जय हो, आनंद कंद भगवान की जय हो। निराजनम कृत्वा दीपम प्रज्वाल्य। तो आज की कथा को यहीं पे विराम दिया जा रहा है और अब यहाँ पे आरती के साथ ही कथा का समापन होगा। इस प्रकार से व्यास जी की आरती की जाती है और उसके साथ कथा का समापन होगा। मैया जय जय गौ माता, मंथन समुद्र को कीन्हो, तब प्रगति मैया, मैया तब प्रगति मैया, ऋषि मंडल में लीन हो, ऋषि मंडल में लीन हो, राम धेनु गैया, ओम जय
पार्वती करे तेरी पूछ करे जो तेरी पूछ करे जो भव सागर से करे ओम जय जय गो माता मैया जय जय गो माता निश दिन तुमको ध्यावत निश दिन तुमको ध्यावत हरि शिव जी ध्याता ओम जय जय गो माता सदा बसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि नीलाम्बुजे श्यामल कोमलानं सीता समारोपित वामभागं मायो महाकायं चारु चारुं नमामि रामं रघुवंशनाथं प्रसीद मातर भक्तो खिलसे प्रसीद वेश हरि पाहि हमें करे देवी करात बोले हरे बाजाल आरे श्री राम गोलक हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे बोले जगदम्बे माता की जय हो। अन्नपूर्णा ओम नंदनंदनाय विद्महे गोपवल्लभाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् नाना सुगंध सुपुष्पी जय हो। गौरी मैया की जय हो। धेनु माता की जय हो। सभी देवी देवताओं की जय हो। अन्नपूर्णा मैया की जय हो। प्रसाद की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। ग्रामवासी देवताओं की जय हो। क्षेत्रवासी देवताओं की जय अपने हो। माता पिता की जय अपने हो। सद्गुरु भगवान की जय हो। अष्टादश पुराणों की जय हो। सब संतों की जय हो। सब भक्तों की जय सब हो। विप्रों की जय हो। आज के आनंद की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव हर। काल हर दुख हर दारिद्र हर रोग हर शोक हर कष्ट हर क्लेश हर 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 महादेव हर जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। कौन से पुण्य चलिए आज के कीर्तन में प्रवेश करते हैं। आज की कथा को विराम दिया गया है और हम बढ़ रहे हैं अब यहाँ से आज के संकीर्तन की तरफ। राधे कौन से पुण्य किए तुमने हरि रोज तेरे घर आते हरि रोज तेरे घर आते हैं हरि रोज तेरे घर आते हैं हरि रोज तेरे घर आते हैं हरि रोज तेरे घर आते हैं। राधे कौन से पुण्य किए तूने राधे कौन से पुण्य किए तूने हरि रोज तेरे घर आते हैं हरि रोज तेरे घर आते हैं
दर्शन आप दिखाते हैं, प्रभु दर्शन आप दिखाते हैं। राधे कौन से पुण्य किए तुमने, हरि रोज तेरे घर आते हैं। राधे कौन से पुण्य किए तुमने, हरि रोज तेरे घर आते हैं। जाती है दादा जब पन घट करो, गाती है प्रभु मटकी आप उठाते हो, प्रभु मटकी आप उठाते हो। राधे कौन से पुण्य किए तुमने, हरि रोज तेरे घर आते हैं। राधे कौन से पुण्य किए तुमने, हरि रोज तेरे घर आते हैं। राधा जब भोग तैयार करे, राधा जब भोग तैयार करे, हरि आकर भोग लगाते हैं, हरि आकर भोग लगाते हैं। राधे कौन से पुण्य किए तुमने, हरि रोज तेरे घर आते हैं। राधा जब कुंजन में जाती है, राधा जब कुंजन में जाती है, प्रभु आकर रास रचाते हो, प्रभु आकर रास रचाते हो। राधे कौन से पुण्य किए तुमने, हरि रोज तेरे घर आते हैं। राधे कौन से पुण्य किए तुमने, हरि रोज तेरे घर आते हैं। जब जब लूट कर बैठ गई राधे, जब लूट कर बैठ गई, हरि मुरली आप बजाते हो, हरि मुरली बजा कर मनाते हो। राधे कौन से पुण्य किए तुमने, हरि रोज तेरे घर आते हो। राधे कौन से पुण्य किए तुमने, हरि रोज तेरे घर आते हो। हरि रोज तेरे घर आते हैं, हरि रोज तेरे घर आते हैं, हरि रोज तेरे घर आते हैं, हरि रोज तेरे घर आते हैं। राधे कौन से पुण्य किए तुमने, राधे कौन से पुण्य किए तुमने, हरि रोज तेरे घर आते हैं, हरि रोज तेरे घर आते हैं, हरि रोज तेरे घर आते हैं। बोली राधे रानी सरकार की जय हो। राम मन मां बजरी तुमर कन मां, सीताराम मन मां बजरी तुमर कन मां। हनुमान जू दया के अगर पाल मां, हनुमान जू दया के अगर पाल मां। सीताराम मन मां बजरी तुमर कन मां, सीताराम मन मां बजरी तुमर कन मां। हनुमान जू
हनुमान जो दया कर जल पहाड़ माँ, हनुमान जो दया कर जल पहाड़ माँ। अक्षय कुमार मारो जगा दियो लंका, अक्षय कुमार मारो जगा दियो लंका, रावण जैसा वीर का तू जगा दियो लंका, रावण जैसा वीर का तू जगा दियो लंका। हनुमान जो दया कर जल पहाड़ माँ, हनुमान जो दया कर जल पहाड़ माँ। जय हो। लक्ष्मण का शक्ति यदि राम कल शोका, लक्ष्मण का शक्ति यदि राम कल शोका, संजीवनी तुमलता तुझे सब लोका, संजीवनी तुमलता तुझे सब लोका। हनुमान जो दया कर जल पहाड़ माँ, हनुमान जो दया कर जल पहाड़ माँ। सीताराम मन माँ वज्र तुमर काने माँ, सीताराम मन माँ वज्र तुमर काने माँ। हनुमान जो दया कर जल पहाड़ माँ, हनुमान जो दया कर जल पहाड़ माँ। ओ सीताराम मन माँ वज्र तुमर काने माँ, सीताराम मन माँ वज्र तुमर काने माँ। हनुमान जो दया कर जल पहाड़ माँ, हनुमान जो दया कर जल पहाड़ माँ। जपिया राम नाम तुम्हें सब भाई बहना, जपिया राम नाम तुम्हें सब भाई बहना। छुपल है गला सब राम जो हला देना, छुपल है गला सब राम जो हला देना। हनुमान जो दया कर जल पहाड़ माँ, हनुमान जो दया कर जल पहाड़ माँ। सीताराम मन माँ वज्र तुमर काने माँ, सीताराम मन माँ वज्र तुमर काने माँ। हनुमान जो दया कर जल पहाड़ माँ, हनुमान जो दया कर जल पहाड़। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। बोले हनुमान जी आनंद की जय हो। तो फाइनली हमारे तृतीय दिवस की गौ कथा, धेनु मानस गौ कथा को विराम दे करके हम लोग यहाँ से आ रहे हैं वापस घर के लिए। और बहुत आनंद आया आज की कथा में भी, बहुत सुंदर रूप से कथा विस्तार से व्यास जी ने सुनाई और हमने श्रवण भी किया और साथ ही साथ में आप लोगों को श्रवण कराने का प्रयास भी किया। और अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से वापस घर के लिए। कल जो है बहुत सुंदर और मनोरम लीला होगी जिसमें भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन होगा और भगवान की जो गोपालन की लीलाएँ हैं वो सारी लीलाएँ उसमें आएंगी, तो बहुत आनंद आएगा उसमें भी। तो आपको ले चलेंगे कल चतुर्दिवस की लीला में भी। तो उम्मीद करता हूँ आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आए प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग पब्लिश होगा तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो हमेशा से हमारे साथ ऐसे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।